आश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर रुकती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती, फिर वह उठकर चला जाता। यह प्रक्रिया प्रतिदिन चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठा हुआ था और बार बार माँ के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर से रहा नहीं गया तो वह एक बुजुर्ग से बोला, लोग कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही हो। कोई बात तो जरूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा। हाल चाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई, आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बूढ़ी महिला थोड़ी सकुचाते हुए हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाते हुए बोला, ताई, बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है। क्या वो आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला और पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहा, कहते हैं कि औरत वसुधा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी, पर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब जमाना बदल गया है भाई, सहनशीलता पुरानी बात हो गई है। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको आज़ादी चाहिए। किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चों से। पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई, फिर भी वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन फिर कार आकर खड़ी हो गई वृद्धाश्रम के दरवाजे पर। इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए। आपको अपने पोते की कसम। दरबान से रहा नहीं गया और बोला, बेटा, तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग जैसे औलाद सबको मिले, वरना आजकल के बच्चे तो जानबूझकर
अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरा सारा जमा पूंजी इन लोगों ने ले लिया। रोज एक रोटी के लिए मुझे घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने, और अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती। आज भी कोई माफ़ी मांगने नहीं आए हैं ये लोग। दरअसल इन्हें बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी चाहिए, इसलिए ये दोनों आपके सामने नाटक दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय दे सकते हैं।